ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, चैप्टर 4 पेज नंबर 32 कि इसमें सब्सटेंसेस जो मटेरियल्स हैं उनको एक दूसरे से किस तरह से हम लोग अलग करते हैं ना। मेथड ऑफ सेपरेशन है, इसमें हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन कि कौन कौन सा तरीका है जिससे हम लोग किसी चीज़ को अलग करते हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन है ना। हाउ कैन वी सेपरेट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट थ्रेशिंग है ना, सीविंग, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, दीज आर द मेथड्स है ना। तो मेथड ऑफ सेपरेशन में ये सारा मेथड है कि है ना, थ्रेशिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, ठीक है, इवेपोरेशन, फिर उसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सब क्या है, मेथड। हाँ, ये सब जो है मेथड है हमारा। ठीक है, इसके बाद हैंड पिकिंग, विनोइंग और सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा मेथड है। अब हम लोग देखते हैं कि वन बाय वन मेथड्स देखेंगे। सबसे पहले कि देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन थिंग्स। बहुत सारी चीज़ है जो एक से ज़्यादा चीज़ से बनी होती है और हैव मोर देन वन थिंग्स। ठीक है, एंड दे आर मिक्सचर ऑफ थिंग्स, यानी या तो एक मोर देन वन थिंग्स एक से ज़्यादा चीज़ से बनी होगी या फिर मिक्सचर ऑफ थिंग होगी। ठीक है, अभी जैसे मान लो सॉइल क्या है, सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ, एक सॉइल में क्या, हाँ, सैंड होगा, बालू होगा, उसमें क्ले है। ठीक है, क्ले के बाद पीबल्स है, वाटर है, इतनी सारी चीज़ से मिल करके सॉइल बनता है। तो इसमें सब्सटेंसेस जो है, थिंग्स जो है मोर देन वन है। एंड एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनी गैसेस, बहुत सारी गैस मिल करके जो है एयर में अवेलेबल है। द सब्सटेंसेस विच मेक अप ऑफ अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स है ना। तो अभी सॉइल का कंपोनेंट क्या क्या हो जाएगा, सॉइल का कंपोनेंट तुम्हारा क्या होगा, सॉइल का कंपोनेंट क्या होगा, सैंड होगा, क्ले, पीबल, वाटर। हाँ, एंड दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। एंड एयर का मेनी गैसेस, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दीज आर द कंपोनेंट्स। हाँ, डस्ट है, मॉइस्चर है, दीज आर क्या चीज़, हाइड्रोजन भी रहता है, सब कुछ अवेलेबल है एयर में। मिक्सचर ऑफ गैसेस, द सब्सटेंसेस विच मेक अप अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट है ना। तो कंपोनेंट समझ में आ गया। And some components of mixture are desirable but some are undesirable. Desirable का मतलब हो गया जिसकी हमको ज़रूरत है, जो हम चाहते हैं कि ये प्रेजेंट रहे है ना। Desirable and undesirable. Undesirable means unwanted. Undesirable means desirable means you want to, हाँ, और undesirable means unwanted. Undesirable means हो गया तुम्हारा unwanted. And they are needed to separate separation of components can be done on the basis of weight, size and solubility etc. ठीक है, तो हम लोग करेंगे अलग अलग सेपरेट करेंगे। जैसे सेपरेशन प्रोसेस दिया है टेबल 1 में, सेपरेट स्टोन फ्रॉम द राइस। हाँ, राइस में से स्टोन को कैसे करेंगे, तो पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेट एंड टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। एंड व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, वी थ्रो अवे द सॉलिड्स कंपोनेंट। मान लो राइस में से स्टोन निकालेंगे, छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा या कंकड़ जो भी निकालेंगे, उसको हम क्या करेंगे, निकालने का मकसद है निकाल के फेंक देंगे। एंड
And churning milk to obtain butter, to remove non-useful components, we throw away the impurities. Churning मतलब? चर्निंग उसमें हम लोग मिल्क में से जो बटर निकालते हैं, है ना, उसका एक प्रोसेस है, उसमें से पानी निकलता है, हम लोग देखते हैं वाटर, उसको फेंक देते हैं इम्प्योरिटी को. सेपरेट टीज लीफ, ठीक है. तो जैसे टी लीफ से क्या निकालेंगे, रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, ठीक है. निकोटीन वगैरह जो भी है, चाय का जो प्रोसेस टी जो हम लोग को मिलती है, CTC टी, ग्रीन टी, है ना, या रेड टी, है ना, 3 टाइप ऑफ टीज़ हैं. तो उनके लीफ से प्रोसेस होकर के मिलता है. डायरेक्ट हम लोग टी गार्डन से टी तोड़ करके यूज़ नहीं कर सकते, उनको पहले प्रोसेस किया जाता है. उस प्रोसेस में जो हार्मफुल कंपोनेंट है, जो तुम्हारा हार्मफुल कंपोनेंट है या फिर कोई इम्प्योरिटीज़ है, उसको क्या करेंगे हम लोग वहाँ से रिमूव करेंगे. नाउ वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, है ना. इम्प्योरिटीज़ को भी यूज़ कर रहे हैं एंड जो हार्मफुल कंपोनेंट है वो भी कहीं मेडिसिन में, मेडिकेशन में यूज़ होगा. मेथड ऑफ सेपरेशन, अब हम लोग सेपरेशन का तरीका देखेंगे. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स. तो कौन कौन सा मेथड है? एंड द फर्स्ट मेथड इज़ हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग मतलब हाथ से किसी चीज़ को चुनना, है ना. सीविंग, फिल्ट्रेशन, अभी हम प्रोसेस देखेंगे कि इसमें करते क्या है. फिल्ट्रेशन है, थ्रेशिंग है, सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन, लोडिंग, विनोइंग एंड इवेपोरेशन. तो हैंड पिकिंग सबसे पहले देखते हैं. हैंड पिकिंग होता क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड टू सेपरेट थिंग्स, है ना. सबसे कॉमन मेथड है, हर कोई करता है. जैसे मान लो चावल में से कंकड़ चुनना है, तो सब कोई क्या करता है? हाथ से चुनता है. हाथ से आदमी चुन के अलग कर देता है. हाथ से चुन लिया, हैंड पिकिंग. एंड इन दिस मेथड कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स. तो कॉमन मेथड है. और हैंड पिकिंग में हैंड वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, इसमें हैंड है. क्या लगा हुआ है? हैंड, मतलब वी विल यूज़ हैंड, है ना. तो हैंड पिकिंग सेपरेटेड बाय हैंड, उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़, जो अनवांटेड चीज़ है, वो हम हैंड से पिक कर लेते हैं. स्मॉल पीस ऑफ स्टोन्स, हस्क मीन्स भूसी, ठीक है, फ्रॉम द राइस और पल्सेस, यानी चावल, धान जो है, चावल या फिर दाल से, आर सेपरेटेड यूजिंग दिस मेथड्स. दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द इम्प्योरिटीज़ आर इन द स्मॉल क्वांटिटीज़. तो हाथ से जब कभी हाथ का इस्तेमाल करेंगे कब? जब ये सारी इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं इसमें? इम्प्योरिटीज़ बताओ तो. इम्प्योरिटीज पल्सेस नहीं, पल्सेस में इम्प्योरिटीज़ है क्या? स्टोन. हाँ, स्टोन. हाँ, इसमें इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ है? इसमें कौन कौन सी हाँ, जो इम्प्योरिटीज़ है, इसमें इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी है? तो इम्प्योरिटीज़ तुम्हारी है, स्टोन है. क्या है? स्टोन है, हस्क है. मतलब जो इम्प्योरिटीज़ किसको बोलेंगे? जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है. और भी इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, लेकिन हेयर क्या है? इम्प्योरिटीज़ आर इन स्मॉल क्वांटिटीज़. मान लो ये स्टोन और हस्क जो है कम क्वांटिटी में होगा, तब हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? हैंड पिकिंग, है ना. और अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी में होगा तब हैंड पिकिंग से पॉसिबल नहीं है, तब कोई और वी विल यूज़ डिफरेंट मेथड, ठीक है. डिफरेंट शेप्स, कलर एंड कैन बी पिक्ड बाय हैंड ईजली, हैव डिफरेंट साइज, शेप्स और कलर, आर विजिबल और इनसॉल्युबल. विजिबल और इनसॉल्युबल, स्टोन पानी में तो घुलेगा नहीं, है ना. और विजिबल है, नज़र आने वाला है. बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होगी जो हमको नज़र नहीं आएगी. विजिबल नहीं है मतलब जो नज़र, विजिबल है मतलब दिख रहा है, नज़र आ रहा है. इनविजिबल मतलब नज़र नहीं आएगा. सॉल्युबल मतलब जो घुल जाएगा. इनसॉल्युबल मीन्स, है ना, जो नहीं घुलेगा. एंड यू हैव सीन योर मदर यूजिंग दिस मेथड ऑफ सेपरेशन. आप अपने माँ को देखते होंगे इस तरह से. अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं, है ना, थ्रेशिंग. जैसे थ्रेशिंग में क्या है? थ्रेसर मशीन भी आ गई है आजकल मार्केट में, है ना. तो थ्रेसर में क्या है? द प्रोसेस यूज टू सेपरेट द
ग्रेन्स। जैसे हम लोग धान कट गया या गेहूं कट गया खेत से, पुआल के साथ रहता है ना, Yes, sir. पराली के साथ रहता है। अब उसमें से हमको ग्रेन मतलब अनाज, उसके बीज को, है ना, स्टॉक से अलग करना रहता है। ठीक है, स्टॉक से अलग करना रहता है, उसी को क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। ठीक है, इट इज, इसमें देखो इन लोग पीट रहा है, ड्राम पर रख करके पीट रहा है। इट इज बीटिंग अगेंस्ट द फ्लैट सरफेस। फ्लैट मतलब कोई फ्लैट सरफेस है, प्लेन सरफेस है, उस पर पटक रहा है। अ फार्मर सेपरेट सीड्स फ्रॉम द, इसमें बहुत टाइम लगता है, सेपरेट सीड्स फ्रॉम द स्टैक। स्टैक से करें टू सेपरेट द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द स्टैक्स। द स्टैक्स आर थ्रेस्ड और बीटेन। हाँ, थ्रेशर मशीन आ गई आजकल, पहले नहीं थी, पहले ये ट्रेडिशनल तरीका है। और बीटेन, थ्रेस्ड और बीटेन ऑन वुडन बोर्ड। यहाँ पर एक वुडन बोर्ड है, देखो यहाँ पर क्या है, एक वुडन बोर्ड है, इस पर इन लोग ये जो है स्टैक पूरा है, ये जो तुम्हारा पूरा स्टैक है, इसको इसमें क्या कर रहा है, सब कोई हिट कर, मार रहा है, हिट कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो हिट करने से जो सीड है ग्रेन का, वो क्या हो जा रहा है, उस पुआल से अलग हो जा रहा है और नीचे में जमा हो जा रहा है, और उसके बाद दे विल कलेक्ट इट, है ना, बीटन ऑन द वुडन बोर्ड। नाउ मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर थ्रेशिंग। अब मशीन का यूज़ हो रहा है, दे आर कॉल्ड थ्रेशर। उसको हम लोग जब मशीन से यूज़ करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशर, है ना, उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशर। अभी आ जाओ, समझ में आ गया, थ्रेशिंग यानी स्टैक को बीट करेंगे, है ना, बीटन ऑन अ वुडन बोर्ड। ठीक है, अब है विनोइंग, है ना। विनोइंग में क्या है, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन। अब जैसे तुम धान या गेहूं जब हम लोग स्टैक से अलग करते हैं, है ना, स्टैक से अलग किए तो हमको ग्रेन मिला, क्या मिला, ग्रेन। अब ये जो ग्रेन है, ग्रेन क्या होगा, ये ग्रेन तुमको जो पैडी है, जैसे पैडी फॉर एन एग्जांपल, पैडी धान, तो धान के ऊपर तो भूसी रहती है या फिर वीट रहेगा, तो उसके ऊपर छिलका रहता है, तो उसको पहले हमको उस, जैसे धान है, ये धान है, इसके ऊपर रहता है, इसको जब हम अलग करेंगे तब तो हमको राइस या गेहूं जो भी मिलना है मिलेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन विद द हेल्प ऑफ विंड। हवा के ज़रिए जो है हस्क, भूसी को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। आफ्टर थ्रेशिंग हस्क रिमेन्ड बिहाइंड, क्या होता है, उसमें भूसी रह जाती है। टू सेपरेट द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द हस्क, विनोइंग इज डन, है ना। इट इज़ ट्रेडिशनल मेथड। इन दिस मेथड द फार्मर स्टैंड्स ऑन अ रेज। तुम देखते होगे खेत के किनारे कोई पंखा उंखा ऑन करके ऐसे ऐसे ऊपर से धान या गेहूं को कर रहा है, भूसी अलग हो रही है और वेट होने की वजह से जो है ग्रेन ज़मीन पर गिर रहा है। ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म एंड अलाउ द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क टू फॉल डाउन। तो ग्रेन तो नीचे गिर जाएगा, ग्रेन क्या होगा, ग्रेन तुम्हारा नीचे है कि यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब भूसी जो है हवा के ज़रिए, हवा से उड़ करके जो है किसी सेपरेट जगह में जा करके गिरेगी। यहाँ पर देख सकती हो, फोटो में दिया हुआ है, कोई सूप उठाया है, ऊपर से गिरा रहा है, तो ग्रेन नीचे गिर रहा है और हस्क जो है दूर में जा करके गिर रहा है। ठीक है, स्लोली, धीरे धीरे गिराते हैं। ही कंटिन्यूसली शेक्स द विनोइंग बास्केट। विनोइंग बास्केट मीन्स सूप, बीइंग लाइट, है ना, हल्का होता है। द हस्क गेट कैरीड अवे बाय द विंड। हवा के ज़रिए जो है हल्का होने की वजह से वो आगे चल जाता है, और ग्रेन क्या होता है, हैवियर, क्या बोले, हैवी होने की वजह से फॉल डाउन वर्टिकली, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, ऑन द ग्राउंड एंड फॉर्मिंग अ हीप। हीप मतलब ढेर लग जाता है, तुम देखती होगी इस तरह से अनाज का यहाँ पर ग्रेन का ढेर लग गया, अब भूसी दूसरी तरफ उसका हीप लग जाता है, हवा की वजह से इधर भूसी जमा हो गई। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा विनोइंग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सीविंग। सीविंग में क्या है, दिस मेथड बी यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर डिफरेंट साइजेस, है ना। मान लो कोई मिक्सचर है ना, उस मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स है, उसमें जो जो चीज़ है, इम्प्योरिटीज़, वांटेड अनवांटेड जो भी चीज़ है, वो अलग अलग साइज़ का है, सेम साइज़ का नहीं है। तो इस साइज़ का है, डिफरेंट, हाँ डिफरेंट साइज़ का है। तो डिफरेंट साइज़ का होने की वजह से योर मदर यूज दिस मेथड टू सेपरेट द ग्रैनुल्स
और टू सेपरेट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द फ्लोर, आटे में से अलग करती हैं। लार्जर सीव, हाँ, ग्रेनुल्स तुम्हारा हो गया जो इम्प्योरिटीज है उसके अंदर, है ना। हाँ हाँ हाँ, जैसे दिखाते हैं ग्रेनुल्स का पिक्चर भी। जैसे छोटा छोटा दाना होता है ना, या फिर उसमें छोटा दाना या छोटा टुकड़ा या कण, है ना, ग्रेनुल्स छोटा, चाहे कंकड़ का हो या चावल का हो, दैट इज कॉल्ड ग्रेनुल्स, ठीक है। तो एंड लार्जर सीव यूज टू सेव, अभी देखो ये सीव है, यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सीव, बड़े सीव जैसे चलनी उलनी का यूज करते हैं ना ग्रेनुल्स के लिए, उसमें मतलब चलनी में क्या रहता है कि ऐसे रहेगा, उसमें छेद रहेगा, छोटा छोटा छेद रहेगा, ठीक है। छेद में क्या करेंगे, मान लो तुम्हारे चावल या गेहूं का साइज इतना इतना बड़ा है, सब इक्वल साइज है, ठीक है, सब इक्वल साइज है। लेकिन जो ग्रेनुल्स है या फिर जो इम्प्योरिटीज़ है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना है, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत छोटा है, ठीक है। तो जब हम लोग सीविंग यूज़ करेंगे, जो सीवर होगा तो वो क्या करेगा सीवर में, सीव में, कि जो ये तुम्हारा जो ग्रेन है ये ऊपर रह जाएगा, ग्रेन क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा, और छेद से, चलनी के छेद से नीचे जितना भी छोटा छोटा ग्रेनुल्स है जो अलग अलग डिफरेंट साइज़ का है, वो सब नीचे गिर जाएगा, और हम लोग यहाँ से ग्रेन को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो ये सीविंग मेथड हो गया, है आसान है, प्रैक्टिकल है, जो हम लोग डे बाय डे करते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन, ठीक है। ब्रेन में क्या करना है, किसमें, ब्रेन में सीविंग के बाद। दिस मेथड यूज टू सेपरेट फॉलोइंग पीबल्स फ्रॉम सैंड, है ना, पीबल्स को सैंड से अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हस्क फ्रॉम राइस, इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, टाइनी स्टोन फ्रॉम द पल्सेस, छोटा जो स्टोन है उसको पल्स से, दाल से अलग करने के लिए क्या करेंगे, टी ग्रैनुल्स फ्रॉम टी, तो टी में से अगर ग्रैनुल्स होगा तो हम लोग सीविंग मेथड यूज़ करेंगे जो अभी बताएं, है ना, चलनी का यूज़ करेंगे, ठीक। छोटा छोटा अगर स्टोन है पल्सेस में तो भी हम लोग सीविंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, है ना। अगर हस्क है, हस्क और हाँ, और हस्क है मतलब उसमें एक पार्ट, मान लो कोई मिक्सचर है, मिक्सचर का कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में एक पार्ट हैवियर है और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा कंपोनेंट उसका क्या है, लाइटर है, मतलब एक हल्का है और एक भारी है, तो उस केस में हम लोग विनोइंग मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हस्क, भूसी और राइस जो है वो उसका वज़न ज़्यादा होता है, विच इज़ हैवियर देन हस्क, और हस्क हल्की होती है, तो उसमें हम लोग विनोइंग मेथड से यूज़ करेंगे, एयर का यूज़ करेंगे, और भूसी हल्की होने की वजह से, राइस ग्रेविटी की वजह से और वेट की वजह से नीचे जा कर के डाउनवर्ड वहाँ पर हीट स्टोर हो जाएगा उसका, और हस्क जो है चावल से कुछ दूरी पर हवा के फोर्स से वहाँ पर जा कर के वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। टाइनी स्टोन्स फ्रॉम द पल्सेस, अगर छोटा छोटा टुकड़ा दाल में है, इफ़ दे आर विजिबल, अगर वो नज़र आ रहा है तो हम लोग उसको हैंड पिकिंग करेंगे, है ना, और नहीं हो सकता है डिफरेंट साइज़ का है तो हम लोग ग्रैनुल्स की तरह जैसे सीविंग मेथड यूज़ किए हैं वहाँ से करेंगे, समझ में आया। अब हम लोग आ रहे हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन क्या है। देखो ये मेन तुमको आगे की पढ़ाई में काम आएगा, वो तो ट्रेडिशनल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो एक है सेडिमेंटेशन और सेडिमेंट एंड सेडिमेंटेशन, दीज आर टू टर्म्स। तो सबसे पहले क्या है, इसको हम लोग जैसे पानी में हम लोग किसी चीज़ को घोलते हैं, है ना, दिस मेथड यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड्स। इनसॉल्युबल मीन्स जो नहीं घुलता है, जो पानी में नहीं घुल सकता। हाँ, इनसॉल्युबल है ना, एक होता है सॉल्युबल, सॉल्युबल मीन्स जो घुलने के लायक हो, जैसे नमक और चीनी, है ना, सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्युबल इन वाटर और इन एनी अदर लिक्विड्स, ठीक है, इन जनरल इन वाटर, ठीक है। दिस मेथड यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल, ये क्या बोला है, इनसॉल्युबल, जो नहीं घुलता है। जैसे मान लो पानी में मिट्टी घोल दिए हम, सैंड घोल दिए, तो वो पानी में तो घुलेगा नहीं, है ना, दीज आर इनसॉल्युबल।
दिस सब्सटेंसेस दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंट। होता क्या है कि मान लो हमारे पास कोई जार है, ठीक है, हमारे पास कोई जार है, इस जार में हम लोग पानी है, इसमें थोड़ा सा बालू या पत्थर डाल दिए, वो क्या होता है वेट होने की वजह से, या मिट्टी घोल दिए पानी में, तो कुछ देर में देखोगे कि वो जा करके बॉटम, हाँ बॉटम मतलब उसकी पेंदी में या नीचे के हिस्से में क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट हो जाएगा मतलब नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेडिमेंट, हाँ सेडिमेंट हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन, है ना। एंड मतलब द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ अ सॉलिड, किसी भी सॉलिड का सेटल डाउन मतलब नीचे की तरफ आकर के सेटल हो जाना, बैठ जाना, एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, जैसे ये मान लो ये हमारा लिक्विड है, पहले तो घोलें इस तरह से, है ना, फिर कुछ देर के बाद देखें कि जो इम्प्योरिटीज़ है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया, नीचे बैठ गया, और क्लियर वाटर जो है ऊपर आ गया। टू सेपरेट हैवी इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड इज़, अब इसको उठाएंगे, अब इस लिक्विड को क्या करेंगे हम लोग, पोर डाउन इन अनदर वेसल, किसी दूसरे बर्तन में उसको क्या करेंगे, ढाल लेंगे। तो जो गंदगी है वो तुम्हारे दूसरे बर्तन में या दूसरे बीकर में या वेसल में रह जाएगी, ठीक है। द लिक्विड इज लेफ्ट स्टिल फॉर द सम टाइम्स फॉर सेटल डाउन द इम्प्योरिटीज एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड। नाउ डिकंटेशन प्रोसेस इज ऑप्टेड। अब पहला तो सेटल करा लिए, सेटल कराने के बाद जब जैसे पानी में मिट्टी घोलें या कुछ इम्प्योरिटीज़ है जो इनसॉल्युबल है, पानी में तो मिट्टी घुलेगी नहीं, सैंड भी नहीं घुलेगा, वो कुछ देर के बाद तुम देखना कि पानी के नीचे गिलास में या शीशे के गिलास में बैठ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब क्या है कि ऊपर का जो साफ़ पानी है, उस पानी को हम लोग किसी दूसरे वेसल, दूसरे पॉट में या बर्तन में क्या करते हैं, पोर्ड कर लेते हैं, उझल लेते हैं, पोर्ड इनटू अनदर पॉट स्लोली, धीरे धीरे। तो इस मेथड को बोलते हैं डिकंटेशन, है ना। दिस, और अब उझल लेंगे तो जो जिसमें गंदगी रहेगी वो नीचे में, उसके बॉटम में आपको मिल जाएगा। 10 इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट इन द फॉर्मर पॉट। तो बाद वाले जो पॉट में तुमको, पुराने वाले पॉट में गंदगी रह जाएगी, इम्प्योरिटीज आ जाएगी, अनदर पॉट वी गेट क्लियर लिक्विड। अब ये लिक्विड कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, जैसे तेल भी कोई अगर छाना है या कुछ छाना है तो गंदगी देखोगे नीचे बैठ जाता है, और आदमी ऑयल को किसी दूसरे बर्तन का ऊपर का उसको पोर्ड इनटू इन अनदर पॉट स्लोली, धीरे धीरे आदमी उझल लेता है। तो पुराने वाले में काला काला देखोगे नीचे रह जाता है। तो ये सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन है। नेक्स्ट मेथड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब छानना, किसी चीज़ को भी जब हम लोग छानते हैं, यानी टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर। फिल्टर होता है, जैसे तुम पीने का पानी भी घर में अगर तुम देखते हो, कभी कभी कपड़ा उपड़ा नल में बांध के आदमी छानता है, या घड़े में डालना हुआ तो उसके मुंह में कपड़ा लगा दिया आदमी, है ना, और उसके ऊपर से पानी डाला, तो पानी क्या हो गया, वो फिल्टर होके नीचे चला गया और गंदगी कपड़े के ऊपर रह गई। ऐसा भी होता है, हाँ फिल्टर करते हैं। दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, है ना। द टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड, जो पानी में नहीं घुलता है, पानी में जो घुल जाएगा उसको हम लोग डिकंटेशन से, है ना, या सेडिमेंटेशन से या फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए अलग मेथड है, ठीक है। तो जो सॉल्युबल पानी में घुला ही नहीं, विजिबल है, दिस सब्सटेंसेस दैट रिमेन्स इन द फिल्टर इज कॉल्ड रेसिड्यू, यानी रेसिड्यू मतलब बचा हुआ। द क्लीन लिक्विड दैट वी गेट आर कॉल्ड फिल्ट्रेशन, आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, ठीक है। तो फिल्टर्ड वाटर या फिल्ट्रेट कहलाएगा। ये प्रोसेस जो है फिल्ट्रेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोडिंग क्या है। वी यूज़ एलम टू परफॉर्म द लोडिंग प्रोसेस। एलम मतलब फिटकरी, एलम का मतलब हाँ, टू परफॉर्म द लोडिंग प्रोसेस, है ना। बट एलम इन वाटर and leave it for the sometimes. After sometimes dust particle become heavier and settle down faster. This is called loading process. लोडिंग प्रोसेस में क्या होता है, कुएं के अंदर में ट्यूबवेल या फिर जो घर गांव में तुम कुआं वगैरह देखती हो वेल, उसके अंदर बरसात के टाइम में फिटकरी को कपड़े में बांध के लटका दिया जाता है।
या फिर Yes, अगर sir. तुम्हारे पास गंदा पानी भी है तो तुम फिटकरी को उसके ऊपर थोड़ा सा पानी में डालो ऊपर से, जो सिर्फ वाटर को सरफेस को टच करेगा। तो क्या होगा, तो जो इम्प्योरिटीज़ होगी उसके कांटेक्ट में आने के बाद वो इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएगी, भारी हो जाएगी, डस्ट पार्टिकल वगैरह, और वो क्या हो जाएगा, उस पॉट के बॉटम में क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा फास्टर, जिसको बोलते हैं लोडिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब भाप में बदलना, ठीक है, किसी चीज़ का। तो इवेपोरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर इज़ हीटेड टू कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। इवेपोरेशन में क्या होता है, पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि कोई भी लिक्विड है, ठीक है, वो वेपर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वेपर में। लिक्विड से किस में बदल गया, वेपर में। तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। मान लो उस पानी में जो गंदगी है तुमको दिखाई नहीं दे रही है, विजिबल नहीं है, और मान लो हम नमक को पानी में घोल दिए हैं, तब तुमको बोलेंगे कि पेपर लगा के छानो, कपड़ा लगा के छानो, फिल्टर करो, तो नमक घुले हुए, जब पानी में नमक घुल जाएगा तो तुम फिल्टर करके उसको, नमक को अलग कर सकती हो क्या, नहीं हो पाएगा। या फिर उसको थोड़ी देर नमक घोलने के बाद छोड़ देंगे तो क्या वो नमक घुला हुआ पानी, नमक जो है उस गिलास के बॉटम में सेटल डाउन होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग पानी को गर्म करेंगे, है ना, उसको हीट देंगे, तो और फिर उसके बाद जो भाप बनेगा, वाटर वेपर बनेगा, उसको क्या करेंगे, फिर से कूल डाउन करके सेपरेट पॉट में जमा करेंगे। तो वो क्या होगा कि पानी अलग हो जाएगा और जो बर्तन में हीटिंग हो रहा है वहाँ पर नमक बच जाएगा, ठीक है। कॉमन साल्ट, जो हम लोग खाने वाला जो कॉमन सोडियम क्लोराइड है, नमक जो है, इसी मेथड का यूज़ करके समुद्र के पानी से निकाला जाता है। इन ऑर्डर टू सेपरेट कॉमन साल्ट फ्रॉम द सी वाटर, यानी समुद्र के पानी से निकालने के लिए द सी वाटर इज़ ट्रैप्ड इन शैलो पिट, है ना, शैलो पिट बनाया जाता है, उसमें सूरज की रोशनी में उनको छोड़ दिया जाता है फॉर लॉन्ग टाइम। तो सनलाइट से क्या होता है, हीट की वजह से पानी क्या होता है, जब हम किसी लिक्विड को क्या करते हैं, हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट। तो जैसे ही पानी को, जब लिक्विड को हीट देंगे ये वाटर में, तो पानी क्या बनता है, भाप में बन जाता है, भाप बन के हल्का होने की वजह से ऊपर उड़ जाता है, और जो भारी चीज़ उसमें जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ थी, जो घुली हुई इम्प्योरिटीज़ थी, वो नीचे में रह जाती है। तो समुद्र से नमक निकालने का यही तरीका है। द सन्स हीट इवेपोरेट्स ऑल द वाटर, सारे पानी को क्या कर देता है, भाप में बदल देता है, वाटर वेपर में, एंड लीविंग द साइड सॉल्ट बिहाइंड, और अब उसके पीछे किस चीज़ को छोड़ देता है, नमक को। दिस इज़ प्योरीफाइड टू गेट कॉमन सॉल्ट। तो ये इवेपोरेशन मेथड से हम लोग कॉमन सॉल्ट पाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब होता है घोल, सॉल्यूशन का मतलब घोल। जैसे हम बोलें कि नमक और पानी का मिक्सचर है, तो ये जो सॉल्ट एंड वाटर का जो मिक्सचर है, इसको आपस में, नमक को पानी में घोल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका कौन सा कंपोनेंट हो गया, एक वाटर हो गया और एक सॉल्ट हो गया, हाँ, नमक। तो यू हैव मेड लेमोनेड और शिकंजी एट होम मेनी टाइम्स, घर में नींबू का जूस या शिकंजी बनाए हो, शरबत। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लेमन, शुगर एंड वाटर, है ना, नींबू का शरबत बना के पिए हो, Yes, sir. तो वो सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ लेमन, वाटर एंड शुगर, इट इज़ अ सॉल्यूशन। सब्सटेंसेस, अब उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट या सब्सटेंस हम लोग यूज़ किए हैं, शुगर यूज़ किए हैं एंड साल्ट, दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। दैट डिज़ोल्व मतलब हो जाता है घुल जाना, है ना, टूट जाना, है ना। इन अ लिक्विड में क्या होता है, वो नमक घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, आर कॉल्ड सॉल्यूट, है ना। तो जब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का दो पार्ट होगा, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में दो पार्ट होगा, एक होगा तुम्हारा सॉल्यूट, क्या होगा, सॉल्यूट, और दूसरा होगा सॉल्वेंट, ठीक है। Yes, sir. जैसे वाटर सॉल्यूट क्या होगा, जो चीज़ घुल रही है, तो जैसे सॉल्ट है, शुगर है, ये क्या है, सॉल्युबल है।
और पानी में घुल जाती है तो दिस आर कॉल्ड सॉल्यूट। किस में घुल रही है? वाटर में। किस में डिजॉल्व हो रही है? वाटर में। तो वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, जो अपने आप में किसी चीज़ को घोल दे, अब डिजॉल्व कर दे। विच द सॉल्यूट्स आर डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट वी विल गो फॉरवर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो है, हम इसका पार्ट बता दिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर एक सॉल्यूशन बनाता है। और अगर सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन है तो सॉल्ट सॉल्यूट हो जाएगा, वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। शुगर एंड वाटर का अगर सॉल्यूशन है तो शुगर सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा। अब आ जाओ, वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये याद रखना। ठीक है, वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लगभग हर चीज़ को घोल लेता है अपने आप में। ठीक है। Yes, sir. अब देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इफ वी कीप एडिंग ऑन शुगर और सॉल्ट, अ स्टेट रीच व्हेन नो मोर सॉल्ट और शुगर डिजॉल्व। क्या होता है? पानी में तुम एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक या चीनी घोलना, फिर घोलना, घोलते घोलते एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी में अब उसके बाद नमक या चीनी घुलना बंद हो जाएगा, है ना, डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। डिजॉल्व मतलब घुल जाना, तो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। इफ़ यू कीप ऑन एडिंग शुगर और सॉल्ट, a state is reached, एक ऐसा स्टेट पहुंचता है when no more salt और शुगर डिजॉल्व, उसके आगे ना तो कोई सॉल्ट या शुगर जो है डिजॉल्व नहीं होता। मान लो 1 गिलास पानी में तुम कितना चम्मच चीनी या नमक घोल सकती हो? 2 चम्मच, 4 चम्मच। 1 गिलास पानी में 1 गिलास चीनी डालेंगे, घुलेगा? नहीं घुलेगा। या फिर 1 गिलास पानी में आधा गिलास चीनी डालेंगे, आधा गिलास नमक, तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो वो लिमिट हो जाता है, घुलना बंद हो जाता है। तो इसको अब क्या करेंगे कि अब हम लोग गर्म करना शुरू करेंगे। वी हीट इट, अब हम लोग इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। एंड सम अमाउंट गेट डिजॉल्व, तो जैसे ही पानी को और नमक को जिसको घोल रहे थे थोड़ा देर के लिए गर्म करेंगे, तो फिर आगे से वो जो है उसका कुछ अमाउंट और क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा, यानी उसमें जा कर के टूट जाएगा, मतलब घुल जाएगा। बट अगेन फिर उसके बाद पहला तो गिलास लिए, उसमें चाहे पानी में नमक या चीनी डालें, घोले कुछ देर के बाद घुला, फिर उसके बाद घुलना बंद हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसको गर्म किए। क्या किए? गर्म किए, हीट दिए, बर्नर से गर्म किए, पानी खूब गर्म किए, करते करते फिर देखें कि थोड़ा सा अमाउंट और घुला, लेकिन उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि नो मोर सॉल्ट और शुगर डिजॉल्व, नहीं घुल रहा है। ठीक है, दिस सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन आ गया, ऐसे भी हम लोग जो बातचीत में बोलते हैं सैचुरेट हो गया, मतलब आगे इससे कुछ अब उसमें कुछ पोटेंशियल नहीं है, अब उसमें कोई फर्दर कोई, है ना, वो अपने आप में घोलेगा नहीं। इन जनरल टर्म में भी सैचुरेशन होता है, यानी अब उसके आगे डेवलपमेंट या कोई ग्रोथ नहीं है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया? सैचुरेशन का मतलब Yes, sir. सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे तुमको अभी स्कूल या पढ़ने के टाइम में तुम कितना घंटा पढ़ सकते हो? 1 घंटा, 2 घंटा। Yes, sir. फिर उसके बाद चलो स्कूल की किताब होगी, और कुछ पढ़ने के लिए दे तुमको, तो हो सकता है कुछ स्टोरी पढ़ो तो, है ना, Yes. इंटरेस्टिंग, वो भी पढ़ने के बाद फिर बोलेंगे कि और कुछ पढ़ो, अब बोलोगे अब तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस सिचुएशन को बोलेंगे सैचुरेशन। क्या बोलेंगे? Saturation. हाँ, तो वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पर है कि वो अब इसके अंदर आगे इस सॉल्यूशन में, मतलब इस सॉल्वेंट में अब आगे कोई भी सॉल्यूट नहीं घुल पाएगा, है ना। दस अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कांट डिजॉल्व, यानी वैसा सॉल्यूशन जिसमें आगे कोई भी सॉल्यूट बोले तो सॉल्ट या शुगर, है ना, Yes, एट sir. गिवन टेम्परेचर, कोई भी दिए हुए टेम्परेचर पर आगे नहीं घुल पाएगा, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया? Yes, sir. एक तो बाय डिफ़ॉल्ट घुल रहा था, अब टेम्परेचर दे के भी घुलना चाहे कुछ देर के लिए घुला, लेकिन अब उसके आगे घुलना बंद हो गया। ठीक है, तो ग्रैनुल्स, टीनी ग्रेन्स, ग्रैनुल्स तुम पूछ रहे थे मीनिंग, यहाँ मीनिंग भी दे दिया है, वही बोले ना, छोटा छोटा कण या टुकड़ा अनाज का, छोटा बड़ा जो रहता है। ठीक है, और सॉल्यूशन हो गया मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट।
है ना। तो सॉल्यूट तुम्हारा सॉल्ट हो जाएगा और सॉल्वेंट वाटर, कोई भी Yes, sir. लिक्विड, ठीक है। द सब्सटेंस विच मेक मिक्सचर आर, अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। Yes, sir. एक्सरसाइज ट्राई करते हैं बनता है कि नहीं। ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक, Tracing. है थ्रेसिंग, हाँ थ्रेसिंग है सही आंसर, थ्रेसिंग। एंड लार्जर सीव्स इज यूज टू सेपरेट पीपल फ्रॉम द, है ना। जैसे चलनी से हम लोग क्या करेंगे, Sand को सैंड सॉइल दोनों को अलग कर सकते हैं हम लोग। आफ्टर फिल्ट्रेशन जो बचेगा उसको क्या बचे, आफ्टर फिल्ट्रेशन जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, रेसिड्यू, रेसिड्यू ही तो बचेगा। शुगर इज सॉल्यूबल इन, शुगर किस, शुगर इज सॉल्यूबल इन ऑयल में, वाटर में, वाटर में में भी मिलता है शुगर। घोल के देखना। सर यहाँ पे वाटर टिक लगा दी। हाँ वाटर ही है, शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें दिया हुआ है इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू सेपरेट थिंग्स, हैंड पिक, या क्या हो जाएगा, हैंड पिक। हैंड पिक, PICK पिक। द सेपरेट द ग्रेन्स सीड्स फ्रॉम हस्क, भूसी को कैसे अलग करते हैं, सर विनोइंग। हाँ विनोइंग, ठीक है विनोइंग। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन इज डन यूजिंग अ, किसका इस्तेमाल करते हैं, फिल्टर पेपर, यस सर। यूजिंग अ फिल्टर, फिल्टर लिखे हैं सर, फिल्टर पेपर लिखे। फिल्टर लिख दो, फिल्टर पेपर भी होता है, कपड़ा भी होता है। और सॉल्वेंट कौन है, वाटर इज, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वी गेट साल्ट फ्रॉम सी बाय द इवेपोरेशन, सही है। इसमें क्या होता है, सन हीट में हम लोग समुद्र के पानी को फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन वाटर गेट इवेपोरेटेड, है ना। एंड रेसिड्यू क्या बचेगा तुम्हारा, सॉल्ट बचेगा। लेमोनेड इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर वाटर एंड मिल्क, तो मिल्क का तो हम लोग नहीं डालते हैं, इसलिए ये Yes, गलत sir. हो जाएगा। इसमें मिक्सचर ऑफ शुगर वाटर एंड लेमोनेड होता है। एंड शिकंजी इज अ सॉल्यूशन, यस शिकंजी में क्या होता है, वाटर होता है, यस शुगर होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। द लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड, वैसा लिक्विड इन विच अ सॉल्यूट इज डिजॉल्व, जिसमें कोई घुल जाता हो सॉल्यूट, जैसे सॉल्ट हो गया या फिर शुगर हो गया, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, सही है, ठीक है। सर। समझ में आया। यस सर। हाउ कैन यू सेपरेट, अभी लॉन्ग है तो चैप्टर एक बार रिवाइज करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यस सर।